नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। हमने आप लोग को 5 रस के भेद बताए थे। आज उसके आगे से आगे का पढ़ाएंगे। आप लोग हमारा वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखा करिए। अब आपने देखा होगा हर कंपटीशन में हिंदी का पेपर ज़रूर आता है। हिंदी अच्छा खासा नंबर लेकर आता है। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए, आप लोग को ज़रूर फ़ायदा होगा। सी-टेट हो, सुपर टेट हो, लेखपाल हो या बीएड हो, सभी में हिंदी आ रहा है। बीएड में तो 50 नंबर की हिंदी आ रही। तो आप लोग हमारा वीडियो ज़रूर देखा करिए। और क्या कहते हैं, लेखपाल शायद जून में पेपर होगा, तो 25 नंबर का नंबर तो लेखपाल में भी हिंदी के लिए आ रहा। तो आप लोग हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए। आज हम आगे से पढ़ाना शुरू करते हैं। छठा है कौन सा रस? भयानक रस। जब किसी भयानक वस्तु या आकार को देखने, उसके बारे में सुनने या भयप्रद घटना को सुनने, घातक परिणाम की कल्पना आदि से मन में वर्तमान भय पुष्ट हो जाता है। उसी समय, वर्तमान मतलब उसी समय एक भय की भावना पुष्ट हो जाती है, तब उसे भयानक रस कहते हैं। ये समझ में आया होगा, जब कोई कभी भी आप किसी चीज़ के बारे में कल्पना करते हैं या किसी आपने कहीं जा रहे हो सुनसान रास्ते, तो आप कल्पना करने के पीछे भूत चल रहा, तो आप भयभीत हो जाएंगे। तो वही उस वर्तमान समय में जो भय आपके मन में आएगा, वही भावना क्या हो जाएगा? भयानक रस हो जाता है। ठीक है। उदाहरण जैसे देखिए, रानी, ये उदाहरण वो जब बजरंगबली जी लंका जाते हैं और जब उनकी पूंछ में आग लगाया जाता है तो लंका को जला देते हैं। उस टाइम का वर्णन है। सब लोग कितना डरे हुए हैं। रानी अकुलानी सब ढाढ़त परानी जही। रानी मतलब मंदोदरी जी उस आग को देखकर एकदम अकुला गईं। सकै न बिलोकी वेश केसरी किशोर को। मीज मीज हाथ दुनि माथ 10 माथ तीं। तुलसी तिलय न भयो बाहरी आग को। सब मतलब एकदम उस रूप को उनका देखकर, जो हनुमान जी ने भयानक रूप धारण किया, उसे देखकर सब लोग डर गए। और फिर वो जब आग लग जाता है तो सब लोग अपनी चीज़ों को बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। एकदम डर गए हैं, सब बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गए हैं। ठीक है। तो इसमें कौन सा रस है? रस भयानक रस है। स्थायी भाव क्या है? भय। उस आग से सब भयभीत हैं, तो स्थायी भाव भय। आलंबन हनुमान, किसको देखकर? हनुमान को देखकर। उद्दीपन हनुमान का विकराल वेश। हर घर तथा सामान का जलना। अनुभाव क्या है? घबराना, भागना, हाथ मींचना। संचारी भाव क्या है? विषाद, चिंता, स्मृति। ठीक है। आगे देखिए, 7वां कौन सा? भीभत्स रस। भीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है। मतलब आप किसी चीज़ को देखकर, कभी गंदी चीज़ देखकर घृणा की भावना आ जाती है, तो उसे भीभत्स रस कहते हैं। बहुत से विद्वान इसे सहृदय के अनुकूल नहीं मानते, फिर भी जीवन में घृणा उत्पन्न करने वाली स्थितियां कम नहीं हैं। गंदी भद्दी अरुचिकर वस्तुओं के वर्णन से जब हृदय का घृणा भाव पुष्ट हो जाता है, तब भीभत्स रस उत्पन्न होता है। जब आप कोई गंदी चीज़ देख लेते हैं तो आपके मन में अजीब सी घृणा की भावना उत्पन्न हो जाती है, तो वो भीभत्स रस है। भीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा। तो उदाहरण देखिए, रिपु आतन की कुंडली करी जोगिन चबात। पीबे में पाग मनोजूबत जलेबी रावात। ठीक, जलेबी खात। जो इसमें रस कौन सा? भीभत्स। स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा या घृणा। उससे घृणा की भावना उत्पन्न हो जा रही है। आश्रय कौन है? जो दर्शक देख रहे हैं, जो वो जोगिन है, जो आत्म में कुछ लेकर खा रही है। आलंबन कौन है? जोगिन। उसको देखकर जो दर्शक है, उनके हृदय में घृणा की भावना उत्पन्न हो रही है, तो आश्रय दर्शक हो गए। उद्दीपन आंतों को पीप में पाग कर खाना। कुछ ऐसी चीज़ खा रही आत्म में लेकर कि सबको देखकर वो घृणा उत्पन्न हो रहा है। ठीक है। तो जो दर्शक हैं वो आश्रय हो गए, वो जोगिन क्या हो गई? आलंबन हो गई, क्योंकि उसी को देखकर मन में घृणा की भावना उत्पन्न हो रही है। अद्भुत रस। इसका स्थायी भाव विस्मय है। किसी असाधारण व्यक्ति, वस्तु या घटना को देखकर जो आश्चर्य का भाव जागृत होता है, वही अद्भुत रस का परिणत होता है। मतलब आप कोई ऐसी चीज़ देख लेंगे, एकदम आश्चर्यचकित हो जाएं,
तो उस समय कौन सा रस उत्पन्न हो गया आपके हृदय में? अद्भुत रस। उदाहरण देखिए, अखिल भुवन चर अचर जग जग हरि मुख में लखी। जब श्री कृष्ण भगवान, जब यशोदा मैया कहती हैं कि आपने क्या खाया क्या खाया, कृष्ण भगवान मिट्टी खाई। जब कृष्ण भगवान अपना मुख खोलते हैं तो उसमें उनको पूरा संसार दिखाई देता है। तो उस समय यशोदा मैया आश्चर्यचकित हो जाती हैं। चकित भई गदगद वचन विकसित द्रग पुलकात। इतना ज़्यादा वो आश्चर्यचकित हो जाती हैं कि वो अचेत हो जाती हैं, उसमें पूरा संसार दिखता है। तो ये वही है रस। कौन सा है? अद्भुत। स्थायी भाव क्या है? विस्मय। विस्मय हो जाता है आदमी। आश्रय माता यशोदा। माता यशोदा के हृदय में आश्चर्य उत्पन्न हो रहा। उद्दीपन कौन है? आलंबन कौन है? कृष्ण का मुख। क्योंकि कृष्ण का मुख ही देखकर उनके हृदय में, माता यशोदा के हृदय में आश्चर्य का भाव उत्पन्न हुआ है। तो आश्रय माता यशोदा जी हैं, आलंबन कृष्ण का मुख है, उद्दीपन मुख में अखिल भवनों और चराचर प्राणियों का दिखना, अनुभाव स्वरभंग रोमांच, मतलब कुछ बोल ना पाना, अवाक रह जाना। संचारी भाव क्या? त्रास आदि। ठीक। अब 9वां देखिए, शांत रस। संत हो जाना या निर्वेद, वेदना रहित। ये बहुत पूछा जाता है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है नामक स्थायी भाव इसका आधार है। ईश्वरीय प्राप्ति से प्राप्त होने वाले परम आनंद की स्थिति में मनोविकार शांत हो जाता है और एक अनुपम शांति का अनुभव होने लगता है। यह शांति सांसारिक विषय वासनाओं से प्राप्त सुख से सर्वथा भिन्न होता है। मतलब ये सांसारिक वस्तुओं से नहीं प्राप्त होता। इसी आधार पर नाट्य शास्त्र में नाटक में शांत रस की स्थिति स्वीकार नहीं की गई। और आपने सारी रसें देखी होंगी तो सांसारिक चीज़ों से हमारे हृदय में जो भावना उत्पन्न होती, तो शांत रस जो है सांसारिक चीज़ों से हमारे मन में शांति नहीं उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसलिए नाट्य शास्त्र ने इसे रस नहीं माना गया है। उन्होंने कितना माना था? 8 रस माने थे नाट्य शास्त्र में। ठीक है, तो उदाहरण देखिए, क्या भाग रहा हूँ भार देख, तुम मेरी ओर निहार देख, मैं त्याग चला निस्सार देख, अटकेगा मेरा कौन काम, अरे क्षण भंगूर भव राम राम। जब महात्मा बुद्ध जी अपना घर त्यागते हैं तो उस समय का वर्णन है कि क्या मैं इस संसार से भाग रहा हूँ, वो चारों तरफ देखते हैं। मतलब जब अपना महल त्यागते हैं तो कहा जाता है कि उस समय भव्य समारोह हुआ होता है। तो जब देखते हैं कि जो नृत्य कर रही हैं उनके जब मेकअप उतर जाता है तो उनका चेहरा कैसा हो जाता है, फूल मुरझा जाते, मतलब अजीब सा चारों तरफ वो देख रहे हैं। जब अपना घर त्यागते हैं तो बार बार अपने पुत्र को, जब रात में उन्होंने अपना घर त्याग किया था, अपने पुत्र को देखते हैं, थोड़ी दूर जाते हैं फिर लौट के आते हैं कि कहीं मेरा पुत्र बिस्तर से न गिर जाए, लेकिन आखिरी में वो चले जाते हैं। जब संसार को मतलब माया मोह त्यागना होता है तो बड़ा कठिन होता है वो क्षण। तो उन्होंने, जब महात्मा बुद्ध ने अपना संसार घर बार त्यागा था तो उस समय का वर्णन, क्या भाग रहा हूँ भार देख, तुम मेरी ओर निहार देख, मैं त्याग चला निस्सार देख, अटकेगा मेरा कौन काम, अरे क्षण भंगूर भव राम राम। रस कौन सा है? शांत। स्थायी भाव निर्वेद। आश्रय गौतम बुद्ध हैं, उनके हृदय में ये भावना उत्पन्न हुई। आलंबन निस्सार और क्षण भंगूर संसार। उद्दीपन संसारिक विषयों की क्षण भंगूरता। अनुभाव संसार को त्याग कर घर से निकल जाना। संचारी भाव जड़ता मोह, जो माया मोह है। ठीक है, अब 10वां कौन सा? वात्सल रस। इसे रस का अलग भेद मानने के संबंध में मतभेद है, किंतु तुलसी सूर आदि ने अनेक अनुपम कृतियां हमें भेंट दी हैं। बच्चों की मोहक बातों और गतिविधियों में स्वाभाविक आकर्षण होता है। इस आकर्षण में निहित स्नेह भाव की व्यंजना में ही वात्सल रस की निष्पत्ति होती। सूरदास जी भी तुलसीदास जी ने श्री राम के बचपन का वर्णन बहुत सुंदर किया है और सूरदास जी ने कृष्ण जी का। तो इसलिए वात्सल रस इन्हीं लोग की देन है।
उदाहरण, यशोदा हरि पालना झुलावें, हलरावें दुलरावें जो जोई सोई कुछ गावें। जब यशोदा जी श्री कृष्ण को पालने में डाल देती हैं तो उन्हें धीरे धीरे झुलाती हैं और लोरी गा गा कर उनको सुलाती हैं। रस क्या है? वात्सल्य, स्थायी भाव, पुत्र के प्रति स्नेह, आश्रय माता यशोदा, आलंबन पुत्र श्री कृष्ण, उद्दीपन बालक की चेष्टाएं। जो बालक चेष्टाएं करता है तो उससे जो आनंद प्राप्त होता है। भक्ति रस, भक्ति रस में प्रेम का परिपाक होता है, किंतु यहाँ रति भाव इष्ट देव के प्रति होता है। जब वियावाद के संयोग से आराध्य विषायक प्रेम का संचार होता है तब वहाँ भक्ति रस का व्यंग होता है। ये भक्ति जो है, जो प्रेम की भावना होगी लेकिन अपने इष्ट देव के प्रति। उदाहरण देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। यह मीराबाई अपने श्री कृष्ण के लिए कहती हैं कि मेरे तो पति वही हैं, एवं भक्ति की भावना से। तो रस कौन सा है? भक्ति रस है। आलंबन कृष्ण है, उद्दीपन साथे संग है, आश्रय मीरा। स्थायी भाव क्या? इष्ट देव विषयक रति, इष्ट देव के प्रति जो प्रेम है। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।